मोहब्बत की निशानी ताजमहल खूबसूरती का नायाब उदाहरण है। इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में कराया था। गुंबदनुमा इस इमारत को जब आप सिर उठाकर देखेंगे तो ये आपको किसी अजूबे से कम नहीं लगेगी। आप जैसे जैसे इससे दूर जाते जाएंगे ये आपको अपनी ओर आकर्षित करती रहेगी। यही कारण है कि इस इमारत को दुनिया के 7 अजूबों में शुमार किया गया है। भव्यता के कारण 1983 में ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना। वहीं इसे भारत की इस्लामी कला का रत्न भी घोषित किया जा चुका है। 42 एकड़ में फैले इस अद्भुत ताजमहल को बनाने के लिए करीब 20,000 से अधिक मजदूर लगाए गए थे और 22 वर्षों में ताजमहल बनकर पूरा हुआ। कई चरणों में इसका काम पूरा किया गया। सिर्फ गुंबद को बनाने में ही 15 वर्ष लग गए थे। से 7 वर्षों में बाकी का काम पूरा किया गया। इस दौरान 1000 हाथियों से काम लिया गया था जो संगमरमर के पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते थे। विदेशों से बुलाए गए थे कारीगर। इसे बनाने के लिए विदेशों से कुशल कारीगरों को बुलाया गया था। उनमें से 37 दक्ष कारीगर इकट्ठे किए गए जिनकी देखरेख में करीब 20,000 मजदूरों ने काम किया। शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी इसके निर्माण कार्य के प्रमुख थे। लाहौरी पार्शियन थे और इन्हें ईरान से बुलाया गया था। इसके अलावा पत्थर पर डिजाइन तराशने के लिए मध्य एशिया से कारीगर बुलाए गए। ताजमहल फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामिक वास्तुकला का प्रतीक है। 3 रंग बदलता है ताजमहल। इसके निर्माण में 28 किस्म के पत्थरों का प्रयोग किया गया था। ये पत्थर बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, मिस्र, रूस, ईरान आदि कई देशों के अलावा राजस्थान से मंगाए गए थे। इन पत्थरों का ही कमाल है कि ताजमहल सुबह गुलाबी, दिन में सफेद और पूर्णिमा की रात को सुनहरा नजर आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल की इमारत एक लकड़ी पर बनाई गई है। इस लकड़ी को नमी की जरूरत होती है। जैसे जैसे इसे नमी मिलती है यह और मजबूत होती जाती है। यही कारण है कि ताजमहल का निर्माण यमुना नदी के किनारे किया गया है। इसके चारों तरफ 4 मीनारें बनाई गई है। ये मीनारें ताजमहल को संतुलन देती है। इन मीनारों को बाहर की तरफ हल्का झुकाव दिया गया है ताकि आपदा के समय ये मीनारें मकबरे पर न गिरकर बाहर की ओर गिरे। हिंदू समुदाय के लोगों का दावा है कि ताजमहल वास्तव में शिव मंदिर है। इसका नाम तेजो महल है। उनका तथ्य है कि शाहजहां की बेगम का नाम मुमताज था। मुमताज की स्पेलिंग में आखिर में जेड आता है जबकि ताजमहल में जे। इसके अलावा यदि इसमें मुम शब्द को लगा रहने देते हैं तो कुछ नहीं बिगड़ता है। फिर भी मुम शब्द को क्यों हटाया गया? इसके अलावा महल मुस्लिम शब्द नहीं है। किसी भी मुस्लिम देश में ऐसी इमारत नहीं है जिसके नाम में महल शब्द का प्रयोग किया गया हो। PNOK की पुस्तक ताजमहल इज ए हिंदू टेम्पल में ऐसी तमाम दलीलें देखी जा सकती है जो इस इमारत को शिव मंदिर साबित करती है। अन्य रोचक बातें हम जान लेते हैं ताजमहल के बारे में। ताजमहल के सभी फव्वारे एक साथ काम करते हैं। इनके नीचे एक टैंक लगा होता है। टैंक भरने के बाद दबाव बनने पर ये फव्वारे एक साथ पानी छोड़ते हैं। ताजमहल कुतुब मीनार से भी 5 फुट ऊंचा है। ताजमहल के साथ सबसे पहली सेल्फी जॉर्ज हैरिसन नाम के शख्स ने फिश आई लेंस के जरिए ली थी। ताजमहल दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली इमारत है। प्रतिदिन करीब 12,000 सैलानी इसे देखने आते हैं। औरंगाबाद में बना बीवी का मकबरा ताजमहल की नकल से बनाया गया था। उसे मिनी ताजमहल के रूप में जाना जाता है।